सबसे पहले तो राधे राधे दोस्तों, आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज का ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये शनिवार स्पेशल ब्लॉग है जिसमें सिर्फ पूरे दिन मेरे बच्चों के पीछे ही लग गया। बेटे को भी छुट्टी था तो वो भी रहा, और ब्लॉग आज का इसलिए गणतंत्र दिवस है आज। तो यहाँ पे फटाफट से मैं बना रही हूँ। एक तरफ दाल चढ़ाई हूँ, एक तरफ दूध चढ़ा हुआ है, रखा हुआ है। फिर ये बनेंगे चावल, आलू और सीम की सब्जी, सूखी सब्जी, क्योंकि गीली सब्जी तो बहुत कम ही बनते हैं मेरे यहाँ कि हाँ ग्रेवी वाली सब्जी बनी हो। सूखी सब्जी ज़्यादा बनती है, तो बस यहाँ मैं वही कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 9-10 बज रहे हैं। आज नाश्ता किसी ने नहीं किया था क्योंकि मैं उठी ही लेट, लगभग 8 बजे के आसपास मैं उठी, क्योंकि बेटे का छुट्टी था तो जल्दी उठना हुआ नहीं। और रात में भी लेट सोई थी क्योंकि हस्बैंड आए थे 12:30 बजे ड्यूटी से ही। तो ये सब करते करते थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो मैं यहाँ वही फटाफट से अपने काम को निपटा रही हूँ। सोच रही हूँ जितना जल्दी हो जाए खाना बन जाए, क्योंकि लोग नाश्ता नहीं किए हैं तो 11 बजे तक सबको भूख लग जाएगा। हाँ, बेटा नाश्ता कर लिया है क्योंकि वो नाश्ता करके पढ़ने बैठ गया था, और हस्बैंड को भी जाना है अभी ड्यूटी। 1:30 बजे जाते हैं तो रात में 12:30 बजे आते हैं, तो उनको भी ऑफिस जाना है, तो उनके लिए मुझे रोटी भी बनानी है। तो एक्स्ट्रा में बस रोटी ही आज बनाऊंगी, क्योंकि सूखी सब्जी यही सब्जी डाल दूंगी। पहले ही लेट है और अगर कुछ एक्स्ट्रा बनाने गई तो और लेट हो जाएगा। और अभी दिन इतने छोटे करते पता ही नहीं चलता कब 12 बज गए। और मतलब सुबह अगर लेट उठे ना तो सारे काम लेट हो जाते हैं। यहाँ मैं चावल का पानी धो के और गमले में डाल रही हूँ। उधर कड़ी पत्ता है, फिर फूल हैं, अजवाइन का पौधा है, तो ये सब मैं चावल धोती हूँ तो उसका पानी डाल देती हूँ। पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, खाद से ज़्यादा अच्छा ये फ़ायदा करता है पौधों में। तो मैं कभी भी चावल धोती हूँ तो उस पानी को फेंकती नहीं हूँ, गमलों में ही डाल देती हूँ। चाहे जिस तरफ के गमले में डालना, गमले 2-3 बालकनी में लगे हुए हैं तो किसी एक बालकनी में डाल देती हूँ। यहाँ मैं चावल रख दी हूँ बनने के लिए, और मम्मी बिछा रही है बैठने के लिए, क्योंकि तोड़ने हैं सीम। आज सब्जी कुछ भी चॉप तो छोड़िए, कटी हुई भी नहीं है, तो थोड़ी सी आज मेहनत ज़्यादा बढ़ रही है। तो एक तो लेट हो रहा है, ऊपर से सारे काम भी करने हैं, तो फटाफट से माँ बेटी मिलके सब्जी तोड़ लूँगी। इसमें थोड़े से टाइम लगते हैं, सीम के एक एक ये निकालने पड़ते हैं, उसको फिर हटा के देखना पड़ता है कि कहीं अंदर कीड़े तो नहीं है, तो उन सब में टाइम लग जाता है। तो मम्मी बोली थी पहले कि मैं कर देती हूँ, फिर हमको लगा बहुत टाइम लगाएगी, तो मैं भी बैठ गई साथ में, क्योंकि एक तो चश्मे से वो धीरे धीरे देखेगी, उसके बाद टाइम तो लगेंगे। तो मैं साथ में, उसके साथ में, और थोड़ा सा इसी बहाने साथ में बैठ के बातें भी हो जाती है। तो 2 काम हो रहे हैं, बातें भी हो रही हैं माँ बेटी की, और स्पेशल टाइम है ये, काम भी हो रहे हैं। कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा कि यहाँ बैठ के सिर्फ, और दिमाग में ये भी नहीं चल रहा कि खाली बैठी हुई हूँ कुछ कर लूँ, तो सब चीज़ ईज़िली हो जा रहे हैं। यहाँ मैं आ गई थी फटाफट से, एक साइड सब्जी रखे हुए थे, फिर हस्बैंड जगे थे तो उनके लिए चाय रखी हुई थी। और मुझे आज बहुत जल्दी, एक तो इसको फास्ट में डाली हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। अगर फास्ट मोड में नहीं डालती तो कुछ ही कवर हो पाते, कुछ रह जाते, तो इसीलिए मैं फास्ट मोड में डाल दी। और बोलते हैं ना, जब लेट होता है ना तो हर चीज़ में लेट होते चला जाता है। मैं मसाले डालने के लिए सब्जी में डाली तो चला कि इसमें बहुत सारे मसाले हैं, क्योंकि संडे को बिल की थी तो सैटरडे तक ख़त्म हो गया था। फिर संडे को यही सब काम रहता है, मसाले जो नहीं हैं सबको रिफ़िल करना। तो मैं फटाफट से जो नहीं मसाले थे उसको रिफ़िल कर दी, संडे का पेट नहीं की, निकाल के उसको भी उसमें रख दी, और दाल को पलट के कटोरे में रख दी। इसके बाद कुकर धोने के लिए डाल दूँगी। और हाँ, दाल मैं सिंपल छौंकती हूँ, प्याज टमाटर वाली अभी दाल नहीं छौंक रही क्योंकि बच्चे नहीं खाते। तो मैं पहले तो घी डालती हूँ, घी गर्म हो जाता है तो उसमें हींग, जीरा और थोड़ी सी आधी सी मिर्ची, लाल मिर्ची तोड़ के उसके छौंक लगाती हूँ दाल में, तो दाल में सोनापन आ जाता है और बच्चे खा लेते हैं। और टमाटर प्याज ये सब डाल के करती हूँ तो बेटी नहीं खाती, सबसे प्रॉब्लम अभी बेटी का ही। बेटा तो मेरा कुछ भी अब खा लेता है।
तो यहाँ मेरे सब्जी बन गए थे, मुझे बनानी थी रोटी। तो उससे पहले मैं इसको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ऐसे किचन में रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं पहले इसको पूरी तरीके से क्लीन करूँगी, फिर ही रोटी बनाऊँगी। एक तो मेरा आदत है हर एक 10 मिनट में कपड़े उठा के किचन स्लैब साफ़ करना, गैस साफ़ करना। पता नहीं लोग मेरे आदत से चिढ़ते हैं, मेरे घर वाले ही चिढ़ते हैं कि हर 2 मिनट में क्या हो जाता है हम। पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको किचन को साफ़ रखेगा। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ ना, तो भले ही मैं इसको कुछ भी डाल के रोटी तो बना लूँगी, पर वो गंदगी बैठ जाते हैं ना, तो उसको टाइम लगता है छोड़ने में। और लगे हाथ में साफ़ करते रहती हूँ ना, तो वो ईज़िली साफ़ भी हो जाता है और मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो यहाँ मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, जल्दी जल्दी सेकते सेकते लंच भी पैक कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। नहाना है, 12 बज गया। नहा धो ली हूँ, पूजा भी कर ली, खाना भी बन गया, नहा धो भी ली हूँ। 12 बजे हैं। अब बेटी ऊपर गई है, उसको देखने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं ऊपर से बेटी को लेके आई थी, इसको धूप दिलाने के लिए। हस्बैंड थोड़ी देर के लिए ले गए थे, वो चले गए फ्रेश होने। फ्रेश हो लिए थे, बस हाथ पैर धो के फिर से तैयार होके अब ड्यूटी निकलने का टाइम आ गया। और मैं कर रही हूँ उनके कपड़े में प्रेस, क्योंकि रात में कुछ ज़्यादा ही इंजॉयमेंट हो गए हैं। आपके वाले कार्ड उधर हैं बेटा। मैं वॉइस ओवर सही से कर लूँ ऐसा हो ही नहीं सकता है, बार बार आ ही जाती है। तो ये है, मैं उनका ड्रेस सेट कर रही हूँ, रख रही हूँ। उसमें बेल्ट लगाना, फिर हैंकी रखना, उनके ब्लूटूथ, पेन, ये सारे मेरे ही ड्यूटी है। मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों से कोसों दूर है, घर के काम तो दूर, वो खुद के काम भी मैं ही करती हूँ उनकी। और ऐसा नहीं है करना नहीं चाहते, पर उनके टाइमिंग ऑफिस कैसे, जब रहते हैं खाली बैठे रहते, घर पे रहते, तो मेरे हेल्प करते हैं। मैं हेल्प में वो करेंगे, बच्चों को नहला धुला देंगे, उसको खाना खिला देंगे, उसको रख लेंगे। बाकी किचन में उनको कुछ नहीं आता। कभी कभी नॉनवेज वगैरह बनता है तो वो बैठ के बनाते हैं, अदरवाइज मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं बैठ के करूँ भी तो क्या करूँ, यही सब तो काम है जिसमें मैं बिजी रहती हूँ। मैं तो बोर हो जाऊँ सच पूछिए तो। और यहाँ मैं कपड़े डाल के गई थी ऊपर छोटू को लाने, तो कपड़े भी धुल गए थे, उसको निकाल के मैं बालकनी में रख के आ जाऊँगी तो मम्मी डाल देगी। और मैं झाड़ के कपड़े निकाल रही हूँ, ताकि वहाँ पे मम्मी मतलब झाड़ती तो है, पर अच्छे से झटकते नहीं है, तो कपड़े मुड़े मुड़े रह जाते हैं। और अभी झटक जाएंगे तो वो जैसे भी डालना हो डालेगी, तो कपड़े मुड़े नहीं रहेंगे। ये तो सबसे बड़े मशीन में धुलने के सबसे बड़े नुकसान यही होते हैं कि कपड़े ऐसे मुड़ जाते हैं ना कि लगता है कोई आयरन कर दिया उसमें। तो मैं कपड़े निकाल के बालकनी में रख के आई, उसके बाद प्लांट में पानी डाल रही हूँ। ये मेरे लाइफ के सबसे अच्छे मोमेंट में से होते हैं, जब मैं प्लांट के पास बैठती हूँ या उसकी केयर करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा सुकून मिलता है इससे। पता नहीं, बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा, पर हाँ मुझे सुकून मिलता है। लगता है मेरे अंदर जितने भी निगेटिव है ना, सारे प्लांट ले ली और कुछ अलग एनर्जी मेरे अंदर डालता है। मैं मतलब कुछ भी हो जाए, इनके पास 10 मिनट बैठती हूँ, आराम से बातें भी करती हूँ मैं पौधों से। ऐसा नहीं कि पौधा रिप्लाई करता है, पर हाँ अच्छा लगता है मुझे। और कभी ट्राई करके देखिएगा, 1-2 मिनट टाइम लगेगा आपको उसके साथ जुड़ने में, पर एक बार जुड़ गए ना तो मन नहीं लगेगा, अगर एक बार भी दिन भर में आप पौधों के पास नहीं जाओ तो। ये शाम का टाइम है, उतना करने के बाद हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और मैं दोनों बच्चों को सुला दी थी। ये शाम का टाइम है, दिया बाती करने के बाद। बच्चे दोनों खेलने गए हुए हैं और मैं दिया बाती कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। वो लोग पहले चले गए थे दोनों। अब मेरी बेटी ऐसी है कि वो भाई के साथ चली जाती है मस्त, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मम्मी जा रही है नहीं जा रही है, वो नीचे चली जाती है। मैं नीचे आ गई थी और ये देखिए नीचे के हाल कुछ ऐसे हैं। ओए लड़का लग जाएगी प्रतीक। मुझे नहीं पता। आ गई तू? अरे नीचे आ गई, अरे वाह। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 मेरे को कुछ भी सुनाएगा।
क्या हो रहा है ये? ओहो चिचिया, आँख में लगेगी छुटनू। चल घुमा, 1 2 3। ये पर्वत नहीं आ सकता। बोल आजा और पकड़ कर दिखा। आजा नीबू, ओए नीबू, चेंज नहीं कर सकते। आजा नीबू, चेंज नहीं कर सकते। पूरा नींबू है भाई, ठीक से बोल। आधा नींबू, पूरा नींबू है भाई। देख भाई, बच्चे से आने के बाद बेटा आज सैटरडे का फ़ायदा उठा रहा है। माँ बेटे में चल रहा है कंपटीशन चेस का, और फाइनली ये हुआ। आज वॉइस ओवर करते हुए बता देती हूँ, मेरा बेटा हार गया। और आने के बाद जो तांडव किया है वो बता नहीं सकती। तो कुछ ऐसा टाइम मैं अपने बच्चों के साथ बिताती हूँ, और सच पूछिए तो बहुत अच्छा लगता है। इसी बहाने खुद भी खेल लेती हूँ, और सब कामों से सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। कुछ भी सर में नहीं रखती कि ये काम करने वो काम करने, फिर ना इधर की रहूँगी ना उधर की। सिर्फ रिलैक्स माइंड से बस इन लोग के साथ खेलती हूँ, और बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। आप कभी करके देखना, बेटी भी खुश हो जाती है, बच्चे भी खुश, आप भी खुश रहोगे। और जितने दिन भर की थकावट है ना, इन लोग के साथ खेलने से उतर जाता है। मेरे तो निकल जाते। हाँ, 1-2 कमेंट आए थे, आपकी बेटी रेती में खेलती है तो आँख में चले जाएंगे ना। डियर, हमेशा चीज़ों को अगर पकड़ के रखोगे ना बच्चों को, तो वो उसके लिए ज़्यादा बुरा होगा। खेलना उसके लिए बुरा नहीं होगा, पर अगर आप पकड़ के रखोगे ना, उसको खेलने नहीं दोगे, करने नहीं दोगे, तो उसके शरीर बाहरी जंग से लड़ने के लिए रेडी नहीं होंगे। फिर तो वो थोड़ा सा भी घर से बाहर निकलेगी तो उसको सर्दी जुकाम पकड़ लेंगे। अब एक एज के बाद उसको स्कूल जाना है, मैं कब तक उसको पैक करके रखूँगी? उसके ग्रोथ को नहीं रोक सकती हूँ, और उसको अगर मैं पकड़ के रखी ना तो उसके ग्रोथ रुक जाएंगे। वो बाहरी चीज़ों से उसके शरीर नहीं लड़ पाएगा। बाहर की हवा लगेगी, कभी थोड़ी सी सर्दी जुकाम, मौसम चेंज हुए तो वो सब उस पर ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। इसीलिए उसको छोड़िए, नहीं ज़्यादा छोड़िए। 1 घंटे की सुबह की धूप और 1 घंटे शाम में, ताकि मौसम के हिसाब से उसके शरीर बने। अगर नहीं करोगे ना तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा ये हो जाएंगे। तो आई होप मैं ज़्यादा नहीं बोली हूँ, आप लोग भी माँ बाप को समझ सकते हो। और यहाँ मैं बना रही हूँ, एक साइड मैगी बन रहा है और एक साइड सब्जी बन रही है। आलू और पालक की सब्जी बन रही है, बेटे को बहुत पसंद है। और मैगी बन रही है क्योंकि अभी 7:30 ही बजे हैं और सबको लग गए थे भूख। शाम में नाश्ते में बस चाय बिस्किट हम पापा लोग तो कर लिए थे, पर बेटा खा के चला गया था कॉर्नफ्लेक्स दूध खेलने। वो आया तो भूख लग गया और खाएगा 9, साढ़े 9, 10 बजे। अभी से करे तो क्या बोला, मम्मी मैगी बना दो, तो मैं सबको मैगी से दे दूँगी निकाल के, और सब्जी भी मेरे बन गया। तो दोनों काम लगे हाथ हो गया। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। थैंक यू।